जय हिंद। यूजी और पीजी का बैक इम्प्रूवमेंट और उसके साथ साथ रेगुलर यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भराने लग जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं और अभी तक किसका फॉर्म भरे जाने लग रहा है। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी था उससे अपडेट 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट यूजी या फिर पीजी कर रहा है तो उसका बैक इम्प्रूवमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। तो अभी मैं आपको बता दूं बीएड का नहीं अप्लाई हो रहा है और उसके साथ साथ यूजी 6 सेमेस्टर का भी अप्लाई नहीं हो रहा है। हो सके उसका वेबसाइट अभी अपडेट हो, लेकिन मैं जब वीडियो शूट करने लग रहा हूं तब यूजी और पीजी का बहुत सारे कोर्स का भी अप्लाई हो रहा है, जैसे कि बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, बीबीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर और बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का अप्लाई हो रहा है इस टाइम में, और इसका बैक और इम्प्रूवमेंट भी अप्लाई हो रहा है। और वहीं पे पीजी में देखें एमए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, एमए एमएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, एमकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, एमएसडब्ल्यू सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर और एमएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का अभी अप्लाई होने लग रहा है। तो अब आपको अप्लाई कैसे फॉर्म करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो महात्मा गांधी वेबसाइट से भी जा सकते हैं। जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो वहाँ आपको आएगा एग्जाम टाइप सेलेक्ट करने के लिए। वहाँ आपको टोटल 6 ऑप्शन दिखता है, जिसमें पीजी एनएपी बैक इवेंट यानी कि जो पीजी वाले हैं एमए एमएससी एमकॉम वाले उनका बैक का है, फिर पीजी एनएपी सेमेस्टर इम्प्रूवमेंट का है, फिर उसके बाद पीजी एनएपी सेमेस्टर रेगुलर यानी एग्जामिनेशन फॉर्म जिसको भरना है, फिर उसके बाद आ जाता है यूजी एनएपी बैक इवेंट सेमेस्टर, फिर उसके बाद यूजी एनएपी इम्प्रूवमेंट इवेंट सेमेस्टर, फिर उसके बाद यूपी एनएपी रेगुलर यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म। तो अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट थर्ड और 5th सेमेस्टर में बैक या फिर इम्प्रूवमेंट भरना होगा तो इस टाइम नहीं होगा, वो फॉर्म जब नवंबर दिसंबर में आएगा तब भराएगा। अभी बस इवेंट सेमेस्टर यानी सेकेंड फोर्थ और 6th सेमेस्टर का भराएगा। तो आपका जिस सब्जेक्ट के जिस पेपर में होगा आप उसका ही बैक बनना या फिर इम्प्रूवमेंट भरना यानी जिस पेपर में आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आप सब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने लग जा रहे हैं तो आपको सब देना हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जो अप्लाई करना होगा चाहे एग्जाम फॉर्म, चाहे इम्प्रूवमेंट फॉर्म या फिर बैक फॉर्म, बैक का एक स्पेशल वीडियो अलग से बना कर दे दूंगा, लेकिन सेम ऑप्शन सब कुछ यही रहेगा। तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। यूजी वाले होंगे तो आपका यूजी कोर्स आ जाएगा, बीए बीबीए बीकॉम और बीएससी, और पीजी वाले होंगे तो पीजी का कोर्स आ जाएगा, एमए एमएससी एमकॉम एमएसडब्ल्यू सब जितने कोर्स हैं आ जाएंगे। जो आपका सेमेस्टर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद सर्च इन आता है। सर्च इन में 2 ऑप्शन होता है, एक रोल नंबर और एक इनरोलमेंट नंबर। तो आप जैसे भी चाहे फॉर्म वैसा सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर से भी इनरोलमेंट नंबर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके राइट साइड में अगर आप इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किए होंगे तो इनरोलमेंट नंबर भरेंगे, अगर रोल नंबर सेलेक्ट किए होंगे तो रोल नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद फादर्स या मदर्स, पापा या फिर मम्मी का किसी का एक नाम डालना होगा जो कि सही होना चाहिए। जैसे कि रिजल्ट पे था, आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है एडमिशन ईयर। तो एडमिशन ईयर आप 2023 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इस कोर्स में कब एडमिशन लिया यानी इस सेमेस्टर में, तो उसका पूछता है। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर उसके बाद सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कि स्टूडेंट का नेम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एग्जाम टाइप, फिर उसके बाद कोर्स, इतने सारे चीज़ दिखाता है, जो कि मिला लेना सही कि आप ही खुला है, ऐसा नहीं कि किसी और का खुल गया है। फिर उसके बाद नीचे कंसर्न देने का आता है, जिसमें कि लिखा होता है मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया हूँ और इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहल हूँ, इसको टिक करना होता है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें कि इनरोलमेंट नंबर पहले से पड़ा होता है, रोल नंबर पहले से होता है, स्टूडेंट नेम पहले से होता है, फादर नेम पहले से होता है और मदर नेम। जिस भी स्टूडेंट का फादर या फिर मदर या फिर स्टूडेंट का नाम में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी स्पेलिंग एरर है या फिर स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, फिर कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो यहीं सुधरेगा। यहीं से सुधरे का सेंस है कि जब आप कॉलेज में एक पीडीएफ का प्रिंट आउट जब सबमिट करेंगे, वहाँ कॉलेज में टीचर से बोलेंगे ये गड़बड़ी है, तो उसको वो करेक्ट करके महात्मा गांधी भेजते हैं तो वहाँ सुधर जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा। ये मत सोचना है कि आपका सही डेट ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो बाय डिफॉल्ट यानी कि आज 25 अप्रैल है तो यहाँ 25 अप्रैल 2024 से सेलेक्ट होता है। तो यहाँ अपना
रियल डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करना। सब कैटेगरी में गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, बॉय होंगे तो नॉट अप्लीकेबल, या फिर आपको कोई इसमें से प्रॉब्लम होगा लिस्ट में से उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेट, फिर यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर अपना रिलीजन उसके बाद सेलेक्ट करना होता है, तो जो भी आपका रिलीजन होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है करंट एड्रेस। करंट एड्रेस में आपको लैंडमार्क, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद सिटी, टाउन, विलेज डालना होता है। फिर उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, पिन कोड सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप कॉपी फ्रॉम करंट से क्लिक करेंगे तो उधर का शिफ्ट इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर भरने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर भरना, ईमेल आईडी भरना, फिर उसके बाद मीडियम भरना पेपर का। तो आपको मालूम ही हो गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे, आपका पेपर का मीडियम का है, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसको सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद आधार नंबर सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है सब्जेक्ट्स पेपर, तो यहाँ पे आपका कॉलेज, कोर्स और टाइप दिखा देता है। नीचे आ जाता है सब्जेक्ट, तो आपको जितने सब्जेक्ट मिल रहा है उसको सेलेक्ट करना। इसमें माइनर का भी होगा, मेजर का, दोनों सब्जेक्ट होगा। फिर उसका पेपर भी शो कर देगा, कितने पेपर हैं, कौन सा पेपर है वो शो कर देगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है लास्ट क्वालिफिकेशन, तो अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर, ना ही थर्ड सेमेस्टर, ना ही फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो आप लोग क्या भरेंगे, मार्क्स ऑब्टेन में और मैक्सिमम मार्क्स में, आप दोनों में 1 1 करके छोड़ देना। और वैसे भी रिजल्ट आ गया होता तो वहाँ CGPA दिया होता है, GPA दिया होता है, तो यहाँ डेसिमल अलाउ नहीं होता है, दशमलव लगता नहीं, तो आपको वैसे ही भरना पड़ता, तो आप वहाँ 1 1 भर देना। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड रहता है। जब आप इसको ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज तो कुछ टाइम लेता है लोड होने में। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड रहता है, इसको ध्यान देना। फिर उसके बाद फॉर्म पूरा ऊपर से नीचे तक 1 से 2 बार अच्छे से मिला लेना, क्योंकि अगर कोई एरर हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगा तो इसमें कोई बाद में सुधार नहीं किया जाता है, तो आपको परेशान होना होगा। एक तो वो आप फार्म मिला लेना। फिर उसके बाद कैप्चा डालना, सेव फार्म करना। जब आप सेव फार्म करोगे तो PDF डाउनलोड करने के लिए आ जाता है, वहाँ से अपना PDF डाउनलोड करना। फिर उसके बाद प्रिंट करना PDF, 4 पेज का टोटल PDF होता है। फिर उसके बाद कॉलेज में सबमिट करना। देखो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, तो इसको आप अपने कॉलेज से पता कर लेना। इसके बाद कॉलेज में सबमिट करना, जो कि कॉलेज में सबमिट करने का फिलहाल में जो नए नोटिस के हिसाब से डेट है 14 मई 2024 तक डेट है। आराम से उस डेट तक आप सबमिट कर लेंगे। और अगर कोई बच भी जाता है यानी लापरवाही करता है, गलती करता है, तो महात्मा गांधी कम से कम 1 बार तो भी डेट बढ़ाएगा, नहीं तो 2 बार तो बढ़ा ही देता है। ये हर बार का महात्मा गांधी का है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ तक नोटिस नहीं पहुँचता है, स्टूडेंट को नोटिस नहीं मिलता, ये सब भी लोचा होता है। तो आप फॉर्म को अच्छे से भर लेना, कॉलेज में सबमिट कर देना, और जैसे ही और सेमेस्टर का रिजल्ट का नोटिस मिल जाएगा और एडमिट कार्ड, टाइम टेबल वगैरह का नोटिस मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।